तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 9 एक्सप्लोरेशन बुक में से जो मिक्सचर एंड सेपरेशन वाला चैप्टर है। उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा आज कि हाउ टू फाइंड कॉन्सेंट्रेशन। तो न्यूमेरिकल करने से पहले आपको बेसिक जानकारी होनी जरूरी है, लाइक व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूशन। अगर आपने एक गिलास पानी लिया और एक गिलास पानी में 3 चम्मच चीनी डाली आपने या फिर 2 चम्मच सॉल्ट डाला तो शुगर हो जाएगी आपकी सॉल्यूट और पानी जो है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो जाएंगे दे विल मेक अ सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूट मतलब शुगर, सॉल्वेंट मतलब पानी, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का प्रपोर्शन ऑलमोस्ट केस में कम होता है और सॉल्वेंट का प्रपोर्शन ज्यादातर केस में मोर होता है, ज्यादा। तो आप ज्यादा पानी लोगे और कम शुगर डालोगे। ऐसा नहीं होगा आपने बहुत सारी शुगर ले ली और 3-4 ड्रॉप पानी डाल दिया, तो वो कभी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का प्रपोर्शन कम होता है और सॉल्वेंट का प्रपोर्शन ज्यादा होता है। चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फाइंडिंग कॉन्सेंट्रेशन। मैंने अभी बोला आपको कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आप मिक्स करोगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूट में मैंने लिखा है हु डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जिसका प्रपोर्शन कम होता है, लेस क्वांटिटी। सॉल्वेंट मतलब जिसका प्रपोर्शन जनरली ज्यादा होता है। एंड हु डिसॉल्व्स द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। अभी there are total 3 methods to find the concentration. Concentration 3 तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। मास बाय मास मेथड। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब प्रपोर्शन होता है, क्वांटिटी, अमाउंट। मैं एग्जांपल दे दूं, 100 ml सॉल्यूशन है आपके पास, 100 ml सॉल्यूशन जिसमें आपने 5 ग्राम शुगर डाली है, 5 ग्राम। तो 100 में 5 ग्राम मतलब 5% हो गया, राइट। अब जैसे परसेंटेज फाइंड करते हो कि 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्ट है तो 20% हो गया, यही हमें फाइंड करना है। सो देयर आर टोटल 3 मेथड्स टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन। पहली मेथड है मास बाय मास, दूसरी मेथड दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड थर्ड मेथड is mass by volume। 3 मेथड है हमारे पास। If solvent and solute both are solid, if solvent and solute both are in which form? Solid form। तो उसको बोलेंगे mass by mass, मतलब W by W, weight by weight मेथड। तो हम इसमें क्या करेंगे? मास सॉल्यूट का लेंगे और नीचे मास किसका लेंगे? सॉल्यूशन का। नीचे आपको लिखना है सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं लिखना है, टोटल लेना है सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 100। तो ये हो गया आपका परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला, जब दोनों कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड में मास नहीं लेंगे, हम लेंगे वॉल्यूम। लिक्विड का क्या मेजर होता है? वॉल्यूम मेजर होता है। तो इफ बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म तो वो मेथड को बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलेंगे उनको? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड। तो उसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 100। और लास्ट, अगर सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है, मतलब आपने पानी में चीनी डाली तो चीनी हो गई सॉल्यूट, दैट इज सॉलिड, और पानी हो गया सॉल्वेंट, दैट इज लिक्विड। तो फॉर्मूला आएगा, इसको W बाय V मेथड बोलते हैं क्योंकि सॉल्यूट सॉलिड में है और सॉल्वेंट लिक्विड में है। W बाय V परसेंटेज, उसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। 3 मेथड हो गई।
मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है P&P, मतलब पॉज एंड पॉन्डर, जो आपके नई टेक्स्ट बुक में ऐसा बीच बीच में दिया है, वो पॉज एंड पॉन्डर। उसमें से 3 सम है, पहले वो करेंगे, बाद में एक्सरसाइज। और टैल्कम पाउडर कंटेंट, टैल्कम पाउडर जो आप स्किन पे लगाते हो वो, उसमें 4% जिंक ऑक्साइड है, 4%, 4%। फाइंड द मास ऑफ जिंक ऑक्साइड इन 300 ग्राम टैल्कम पाउडर। तो ये 300 ग्राम हो गया टैल्कम पाउडर, वो हो गया आपका सॉल्यूशन। और जिसका प्रोपोर्शन कम होता है उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। तो परसेंटेज ऑफ जिंक ऑक्साइड इसी वर्ड हम लेंगे मास ऑफ जिंक ऑक्साइड अपॉन मास ऑफ टैल्कम पाउडर मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज दिया है, कितना दिया है? 4%। जिंक ऑक्साइड का मास हमें फाइंड करना है, ऐसे ही रखेंगे इसको। टैल्कम पाउडर 300 ग्राम इंटू 100%, ये परसेंटेज कट हो जाएगा, 100 भी कट हो जाएगा, 3 उधर जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया आपका मास ऑफ जिंक ऑक्साइड इज इक्वल टू 12 ग्राम। खत्म। जिंक ऑक्साइड का मास कितना है? 12 ग्राम। बहुत ही इजी सम है, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, 150 ml ऑरेंज जूस, तो पूरा वॉल्यूम है ऑरेंज जूस का, दैट इज 150 ml। इट कंटेन 2 स्पून शुगर, 2 चम्मच डाली चीनी आपने। कैपेसिटी ऑफ 1 स्पून इज 15 ml। एक ही कैपेसिटी कितनी है? 15 ml। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्पून, 2 चम्मच डाली आपने, तो 2 इंटू 15 ml, मतलब आपने कितनी चीनी डाली उसके अंदर? 30 ml। फाइंड द परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। बहुत इजी है, दोनों वॉल्यूम, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ शुगर, वॉल्यूम ऑफ जूस मल्टीप्लाई बाय 100%। कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करनी है, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। शुगर का वॉल्यूम है 30 ml, जूस का वॉल्यूम है 150 ml इंटू 100%। 35 आ गया, 100/5 करोगे आपका आंसर आएगा 20%। कितना इजी सम है, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हो उससे तो बहुत ही इजी सम्स है केमिस्ट्री के। एक पॉज एंड पॉन्डर में थर्ड क्वेश्चन है, पॉज एंड पॉन्डर में थर्ड क्वेश्चन। विनेगर, विनेगर का मतलब होता है प्रिजर्वेटिव, एसिटिक एसिड होता है, और विनेगर का फॉर्मूला है CH3COOH, एसिटिक एसिड, ये उसका फॉर्मूला है CH3COOH। आई हैव रिटन फॉर्मूला जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। विनेगर कंटेन 5% एसिटिक एसिड, इसका मतलब क्या होगा कि 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें 5 ml एसिटिक एसिड है, बाकी पानी है, 95 ml पानी है। और उसका दूसरा टाइप है विनेगर, और उसका दूसरा टाइप है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिड क्या होता है? ज्यादातर विंटर में वो ऐसा फ्रीज हो जाता है। अगर आपने ट्रे में पानी भर के उसको फ्रीज करने के लिए फ्रीजर में रखा और सिर्फ 15 मिनट में निकाल दिया, तो पूरा बर्फ नहीं बनेगा, थोड़े थोड़े आइस क्यूब बनेंगे, थोड़ा पानी होगा, और ऊपर से आप हाथ ऐसे लगाओगे तो आपको ग्लेशियर जैसा दिखेगा, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियर एसिडिक एसिड। तो ग्लेशियर एसिडिक एसिड जो है उसमें 100% एसिड है। ग्लेशियर एसिडिक एसिड इज हैविंग 100% एसिड, और जो विनेगर है वो 5% एसिडिक एसिड है ओनली। तो हाउ कैन वी मेक विनेगर फ्रॉम ग्लेशियर एसिडिक एसिड? ग्लेशियर तो 100% एसिड है, और उसको आपको क्या करना है? विनेगर मतलब 5% में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ग्लेशियर एसिडिक एसिड इज इक्वल टू ग्लेशियर एसिडिक एसिड इज इक्वल टू 100% एसिड, पानी नहीं है उसके अंदर, और जो विनेगर है, विनेगर दैट इज 5% एसिड ओनली। हमें क्या करना है? इसमें से इसको बनाना है। तो टू मेक
टू मेक ग्लेशियल एसिटिक एसिड into vinegar, take 95 ml water and add 5 ml glacial acetic acid. 95 ml पानी लो और उसमें 5 ml एसिड डालो, ये हो गया आपका सॉल्यूट। और पानी जो हो गया वो है आपका सॉल्वेंट। पानी हो गया क्या आपका सॉल्वेंट, दैट इज योर सॉल्वेंट। तो हमारा सॉल्यूशन कितना बनेगा? सॉल्यूशन कितना बनेगा? 95 प्लस 5 मतलब 100 ml। और आपको मालूम है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हमने बहुत बार लिखा है। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पे वॉल्यूम लेना पड़ेगा क्योंकि लिक्विड है, तो हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियल एसिडिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। 5 ml डाला, 100 ml सॉल्यूशन है इनटू 100 कट, आंसर विल बी व्हाट? हो गया 5%। तो हमने ग्लेशियल एसिडिक एसिड को 5% वाले विनेगर में पूरा कन्वर्ट कर दिया। ऐसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया सम है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। पूरा सम आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पॉल्स एंड क्वांटम में टोटल 3 सम है जो मैंने कर दिया आपके लिए। अभी शुरू होगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है केक वाला। एक केक है जिसके अंदर शुगर है, शुगर 75 ग्राम, जिसके अंदर फ्लोर है, फ्लोर मतलब मैदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 420 ग्राम। और ये जो लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं उसको? बेकिंग सोडा, विच मेक्स केक स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट। 5 ग्राम है, तो टोटल मास आएगा आपका, टोटल मास दैट इज इक्वल टू 500 ग्राम। टोटल मास कितना आएगा? 500 ग्राम। मतलब ये हो गया आपका सॉल्यूशन 500 ग्राम। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट। तो पहले फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ शुगर। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ द केक मल्टीप्लाई बाय 100%। शुगर का मास 75 है, केक का मास 500 ग्राम है, इंटू 100%। 75 बाय 5 मतलब 15% शुगर है। केक के अंदर 15% शुगर डाली है। ओके, नाउ अभी हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ फ्लोर। फ्लोर कितना है? यहाँ पे आएगा मास ऑफ फ्लोर अपॉन मास ऑफ केक इनटू 100%। फ्लोर का मास है 420 ग्राम, केक 500 ग्राम इनटू 100%। 0 0 कट, 0 0 5 8 5 4 84% फ्लोर है। तो दोनों मिलके कितने हो गए? दोनों मिलके 99% हो गए। 84 और 15 99। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल परसेंटेज ऑफ शुगर एंड फ्लोर इज इक्वल 15 प्लस 84 99%। अभी 100% केक है, 99% ये दोनों है, तो 1% क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना आएगा? 1%। अब न्यूमेरिकल के फॉर्म में करोगे तो भी 1% ही आएगा। अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में करोगे तो 1% ही आएगा। आई कैन शो यू, आई कैन डेफिनेटली शो यू कि अगर मैं ऐसा करूंगा परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या लेंगे? मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपॉन मास ऑफ द केक मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 ग्राम था, 500 ग्राम केक इंटू 100%। 0 0 कर 5 by 5। जैसे भी करोगे आंसर 1% ही आने वाला है, अलग आंसर नहीं आएगा। सो ये हो गया आपका पूरा केक वाला सम। केक वाला सम मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास। ब्रास का मतलब पीतल होता है, पीतल। यार आपने गाना सुना होगा, ये दुनिया पीतल दी, वही वाला पीतल।
दैट इज ब्रास। तो ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक। ब्रास इज नथिंग बट व्हाट, कॉपर एंड जिंक। तो उसमें 70% कॉपर दिया है, तो डेफिनेटली 30% जिंक होगा, तो ये 100% हो जाएगा। ब्रास के अंदर 70% कॉपर है, 30% जिंक, रिमेनिंग जिंक। फाइंड द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक इन 120 ग्राम ब्रास। 120 ग्राम ब्रास का मतलब क्या होगा, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे मास ऑफ ब्रास, मास ऑफ ब्रास इज इक्वल, मास ऑफ ब्रास नहीं, हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ब्रास, परसेंटेज ऑफ ब्रास, हमें फाइंड करना है कॉपर, परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ब्रास मल्टीप्लाई बाय 100। तो कॉपर का मास कितना है वो हमें फाइंड करना है, मास ऑफ कॉपर हमें फाइंड करना है। परसेंटेज दिया है 70%, राइट, और ये मास दिया 120 ग्राम इनटू 100%, 0 का परसेंटेज भी कट, 0 12 7 से 84 ग्राम इज द मास ऑफ कॉपर। 120 ग्राम ब्रास है, 84 ग्राम कॉपर है, बाकी का जिंक आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ जिंक, टोटल 120 ग्राम है, उसमें से 84 ग्राम जाएगा, आंसर क्या आएगा 36 ग्राम, 36 ग्राम, 36 ग्राम जिंक आएगा और 84 ग्राम कॉपर आएगा। डन। और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में 14 नंबर वाला, तो ये जो वीडियो है उसमें आपको सारे सम्स मिल जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। जो कॉन्सेंट्रेशन वाले सम है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो सारे आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम, उसमें लिखा है 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट, देयर आर 3 स्टूडेंट जिसका नाम दिया है ए, बी और सी। आपको नाम अच्छा ना लगे अपने नाम लिख देना अंदर। तो 3 स्टूडेंट दिए हैं जो बना रहे हैं कुछ सॉल्यूशन, दे आर मेकिंग सम सॉल्यूशन। तो ए ने बनाया 20 ग्राम शुगर को 80% पानी में डाल के बना दिया 100 ग्राम सॉल्यूशन, और जो बी है उसने 20 ग्राम शुगर को 100 ml पानी में डाल के बना दिया 100 ग्राम सॉल्यूशन, और जो सी है उसने 30 ग्राम शुगर को 80 ग्राम पानी में डाल के बनाया 110 ग्राम सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन है आपके पास। कैलकुलेट द परसेंटेज शुगर इन ईच केस, और किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो फाइंड करना है, बहुत इजी सम है। परसेंटेज ऑफ इट इज इक्वल टू मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। तो मास कितना है 20 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम और 100% 0 गया। तो ए का परसेंटेज आएगा 20%। ए के लिए कॉन्सेंट्रेशन है 20%। ओके, सेम हम करेंगे बी के लिए, सेम फॉर बी। तो परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू सेम मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो बी में शुगर है 20 ग्राम और नीचे है 120 ग्राम इन 200 0 कट 0, सॉरी एक बार ही कट होगा, मैंने जल्दबाजी में 2 बार कट कर दिया। एक बार कट, 3 4 5 ये आएगा 50/3। 50/3 करोगे 16.67%। तो बी का परसेंटेज ये है। और लास्ट में परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, सेम फॉर्मूला मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ शुगर है 30 ग्राम, ये है 110 ग्राम इन 200 0 कट, बस और कुछ करना नहीं होगा। ये आएगा 300 अपॉन 11, 100 2 जा 100 7 जा 27.27%। तो तीनों का कॉन्सेंट्रेशन